नमस्कार। मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत से फोकस हट लाइफ में आप सभी के समक्ष विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी के समक्ष हाजिर। कहते हैं कि हिंदी दिवस या फिर हिंदी एक राष्ट्रीय पर्व है। सारे राष्ट्रीय पर्व शायद हमारे देश के लिए और हम आम नागरिकों के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। तो हिंदी एक जनमानस की भाषा है और स्वतंत्रता के ठीक दूसरे साल संविधान सभा में इसे राष्ट्रभाषा चुनने का अवसर दिया गया और तब से आज तक हम हर 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि 1918 में भी एक साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी इसे राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया था। उनका एक सपना था शायद यह एक आम भाषा, एक जनमानस की भाषा हमारी हिंदी। जी हाँ, हमारी हिंदी। तो पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोकस हर लाइफ में मुझे सुनने वालों को ढेर सारा शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल, यूपी, भारत से। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी हाँ, हम एक सामाजिक प्राणी है और हमें अपनी अभिव्यक्तियों के लिए यकीनन हमें अपनी अभिव्यक्तियों के लिए एक भाषा का चुनना बहुत ज़रूरी है, जो कि आम भाषा हो और जनमानस की भाषा हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कई तरह के धर्म, कई सारी भाषाएं और कई सारे राज्य, इसकी एक खासियत है। यूं ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य या कई भाषाओं का राज्य नहीं कहा जाता। विश्व पटल पर इसकी एक अलग पहचान है। लेकिन हाँ, हिंदी की दुर्दशा देखते हुए अच्छा नहीं लगता। शायद अंग्रेजी के बढ़ते चलन को लेकर और हिंदी की दुर्दशा होते देख ही संविधान ने यह कदम उठाया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। कहीं ना कहीं इसकी वजह मुझे लगता है हम और आप भी हैं। बढ़ते अंग्रेजी के प्रचलन को देखकर अभिभावकों के दिमाग में एक पता नहीं क्यों ये ख्याल घूमता है कि उनके बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाना ज़रूरी है। बेशक अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसको हर देश में बोला जाता है। मुझे असहमति नहीं है कि आप अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि हर भाषा पे एक अपना वर्चस्व होना चाहिए। आप अंग्रेजी पढ़ाइए, साथ ही साथ हिंदी की दिशा को ना बदले और उसकी दशा को सुधारने की कोशिश कीजिए। अभिव्यक्तियों की आज़ादी हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम अपनी अभिव्यक्ति किसी एक भाषा में देकर पूरे विश्व को या पूरे हिंदुस्तान को समझा सकते हैं, तो हिंदी राष्ट्रभाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो हर एक जनमानस को, हर एक राज्य के व्यक्ति को समझ में आती है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है या इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमारा सिनेमा, हमारा आर्ट, हमारी कला, हमारा साहित्य हिंदी भाषी है। हिंदी सिनेमा को आप देख लीजिए, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर राज्य का, हर भाषा का इंसान या हर भाषा की जनता इसे देखती है। यानी कहीं ना कहीं हिंदी अपना वर्चस्व कायम रखे हैं। लेकिन क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक आम भारतीय होने के नाते या एक जिम्मेदार होने के नाते, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हम अपनी भाषा का भी उतना ही ख्याल रखें जितना कि हम दूसरी भाषाओं का रखते हैं। मुझे एतराज़ नहीं है या किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अंग्रेज़ी में बच्चों को पढ़ाया जाए या नहीं। हाँ, लेकिन हमारी अगर नींव कमज़ोर होती है, अगर हम ABCD पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मुझे लगता है कि 12 खड़ी भी बच्चों को उतनी ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। फिर वो चाहे गणित के पहाड़े हो, वो गिनतियाँ हो या फिर वर्णमाला, क्योंकि ये हमारी नींव है। जब तक बच्चे इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो यकीन मानिए हमारी हिंदी भाषा का जो ज्ञान है या जो हमारी हिंदी भाषा का जो अस्तित्व है वह कभी भी खतरे में नहीं रहेगा। क्योंकि 12 खड़ी हो या गणित के पहाड़े हो या वर्णमालाएं हो, ये सभी जो है ये हिंदी का एक मूलभूत नींव है या आधार है। तो आप सभी से हिंदी दिवस पर एक नम्र आग्रह और एक आह्वान दे कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गौरव,
हमारी अभिव्यक्तियों का गौरव है। जिस तरीके से माथे की बिंदी है, उसी तरीके से हमारे राष्ट्र के माथे का अस्तित्व जो है वो है हमारी हिंदी। तो हिंदी को बनाए रखें, हिंदी की दिशा को बढ़ाएं, हिंदी की दशा को ना बिगाड़े। बाकी भाषाओं के साथ हमें अपने हिंदी भाषा पर भी उतना ही गर्व होना चाहिए, उतना ही उसका अस्तित्व हमें मजबूत रखना चाहिए कि हम आने वाले समय में विश्व पटल पर हमारी भाषा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दे सके, हमारी भाषा भी जनमानस तक पहुंचे, हमारी भाषा भी वैश्विक तौर पर जानी जाए। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम हिंदी की सेवा कर ही सकते हैं। और मैं हिंदी साहित्यकारों से खासतौर से ये कहना चाहूँगी कि हाँ, अपनी कलम की पकड़ को मजबूत बनाए रहे और उसी के साथ साहित्य के साथ हिंदी माध्यम को भी जितना हो सके उतना ही जनता के सामने, पाठकों के सामने अपनी लेखनी के माध्यम से लेकर आए। अभिव्यक्तियों की आज़ादी हिंदी के साथ ज़रूर दें। एक आम भाषा, एक आम पहचान जो हमारी भारतीयों की है वो है हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा। बेशक हम कई भाषाएं बोलते हैं, हमारे देश के कई राज्य हैं, कई धर्म हैं और उन राज्यों के हिसाब से हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हर भाषा के साथ हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम आम जनता के साथ जनमानस में उसे हस्तांतरित कर सकते हैं, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपने सिनेमा के माध्यम से। सिनेमा एक बेहतरीन माध्यम है हिंदी को प्रमोट करने का। तो मैं नम्र आग्रह, जैसे अभी भी देखिए मैं खुद कह रही हूँ कि हिंदी को प्रमोट करिए, लेकिन हाँ, कई शब्द हमारे भी ऐसे होते हैं जो कि चाह कर भी हम उसे बोल नहीं पाते। तो मैं खुद आज से ये प्रॉमिस करती हूँ या ये वादा करती हूँ कि कोशिश रहेगी कि मेरी भी जो वर्चस्व हो, मेरी भी जो भाषा हो, उसमें हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो पुनः आग्रह, पुनः एक आह्वान पूरे विश्व को, पूरे देश भर के साथियों को, पूरे कलमकारों को, पूरे साहित्य जगत को और आम जनमानस को, जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, जो पाठक मुझे देख रहे हैं और फोकस हर लाइफ जो मुझे आज आमंत्रित किया है इस हिंदी दिवस के अवसर पर, तो बस एक यही कहना चाहूँगी कि हिंदी की दिशा को ना बदले, हिंदी की दशा को बदले और कोशिश करें कि आप अपने घर में अभिव्यक्तियों को हिंदी में ही बोलें, अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखाएं। बाकी भाषाओं पर वर्चस्व होना मैं ज़रूर कहूँगी कि होना चाहिए, जैसे कि अंग्रेज़ी भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करने का एक बेहतरीन माध्यम। तो क्यों ना हम हिंदी को भी एक बेहतरीन अभिव्यक्ति का माध्यम बनाएं। तो बस आज से ही प्रण कर लीजिए कि हमारे घर का बच्चा हिंदी बोले और एक अच्छी हिंदी बोले। और बस इतना ही कि पुनः साहित्य जगत के सभी सम्मानित कलमकारों को इतना ही आग्रह कि अपनी कलम से हिंदी को बढ़ावा दे, हिंदी के साहित्य को बढ़ावा दे। नमस्कार, मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर फोकस हर लाइफ में हाजिर। नमस्कार, शुक्रिया। पुनः हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।